हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होना है जो प्रमुख महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में। तो प्रमुख महारत्न और नवरत्न कंपनियां। तो प्रमुख महारत्न और नवरत्न कंपनियां, पहले देखते हैं महारत्न कंपनियां। पहला तो हमारा महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियां, तो महारत्न कंपनियों में पहला पॉइंट आता है कि महारत्न के दर्जे हेतु पात्रता मानदंड। तो पहला है महारत्न के दर्जे हेतु पात्रता मानदंड। पात्रता मानदंड तो क्या क्या होने चाहिए? तो महारत्न दर्जे हेतु पात्रता मानदंड क्या क्या होने चाहिए? तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। पहला पॉइंट ये आता है कि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। तो कंपनी यहाँ शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। अगला पॉइंट ये आता है कंपनी के पास नवरत्न हो। कंपनी के पास नवरत्न हो। अगला नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों तक जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ 5 करोड़ रुपए से अधिक तो जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो तो कंपनी शेयर, पहला पॉइंट है कि कंपनी शेयर बाजार में इसके महारत्न के दर्जे तो मानदंड जो होते हैं महारत्न कंपनी के, वो पहला ही होता है कि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, कंपनी के पास नवरत्न हो, जिस कंपनी ने लगातार 3 वर्ष में 5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। अगला पॉइंट ये आता है कि उसकी 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़। तो उसके 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। या 25 करोड़ रुपए के 25 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक कारोबार में कारोबार का महारत्न का दर्जा
किया गया है। तो उसकी 3 साल के लिए औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति जो 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए तथा 25,000 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक कारोबार का महारत्न का दर्जा किया गया है। अगला पॉइंट ये आता है कि भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो कितनी महारत्न कंपनियां? तो 11। नवरत्न की बात करें तो नवरत्न कंपनियां 14 हैं। तो भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर उन 11 कंपनियों के नाम बताएं जो महारत्न में शामिल है। तो पहली कंपनी कौन सी आती? जो महारत्न में पहली आती, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका स्थापित वर्ष कौन सा है? तो इसका स्थापित वर्ष है 1964। ये इसकी स्थापना कब की? तो 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली। तो पहली महारत्न कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना तो 1964 और मुख्यालय तो नई दिल्ली। अगला आता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष स्थापित वर्ष है 1952। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई। तो दूसरी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1952, मुख्यालय मुंबई। बात करते हैं तीसरे की, तो आती कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापित वर्ष स्थापित वर्ष 1975 और मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता। तो कोल इंडिया लिमिटेड स्थापित वर्ष 1975 और मुख्यालय कोलकाता। अगला आता है भारतीय गैस। चौथा नंबर पर आता है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड स्थापित वर्ष है 1984, सन 1984। और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली।
मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला आता है हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके स्थापित वर्ष था तो 1974। 1974। और मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका मुंबई। मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय है मुंबई। मुख्यालय है मुंबई। अगली आती है हमारी भारत कंपनी की इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका स्थापित वर्ष, इसका स्थापित वर्ष कौन सा है? तो इसका स्थापित वर्ष 1975, सॉरी 1859, 1859। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। तो ये हमारी 6 हो गई। पहली आती भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो इसकी स्थापना वर्ष 1964, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो स्थापित वर्ष 1952, मुख्यालय मुंबई। कोल इंडिया लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1975, मुख्यालय कोलकाता। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1984, मुख्यालय नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, स्थापना वर्ष 1974 और मुख्यालय मुंबई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1859 और मुख्यालय नई दिल्ली। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बताएं। अगली आती है हमारी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, इसका स्थापित वर्ष, कौन सा है? तो स्थापित वर्ष इसका है 1975, 1975। और मुख्यालय तो नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। अगली भारत कंपनी को तो ऑयल एंड आती है। अगली हमारी जो आती है वो आती है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापित वर्ष की बात करें तो इसका 1956, वर्ष 1956, वर्ष है 1956। और मुख्यालय तो देहरादून। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है देहरादून। मुख्यालय देहरादून। अगला आता है हमारी, अगली जो कंपनी आती है वो आती है कि स्टील
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका स्थापित वर्ष, इसका स्थापित वर्ष 1954 और इसका मुख्यालय तो ये नई दिल्ली। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली। अगली आती है हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापित वर्ष, तो 1989, स्थापित वर्ष 1989। मुख्यालय है तो गुड़गांव, मुख्यालय की बात करें तो गुड़गांव। अगली आती है हमारी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना वर्ष 1986 और मुख्यालय तो नई दिल्ली। मुख्यालय तो नई दिल्ली। तो पहली थी हमारी रांची ताप विद्युत निगम लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1956, मुख्यालय देहरादून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1954, मुख्यालय जो कि वो तो नई दिल्ली। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापित वर्ष 1989, मुख्यालय गुड़गांव। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो समय 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। तो आपकी ये 11 महारत्न कंपनी हो गई। इतना नोट डाउन कर ले, फिर बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करें नवरत्न कंपनियों के बारे में। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। अभी तक तो हमारा महारत्न जिनकी जिनकी जो टोटल थी 11। अब बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की। तो ऑलरेडी है कि नवरत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां। तो इसके जो मानदंड है उनके बारे में देखते हैं। पहले तो महारत्न कंपनियों दर्जा हेतु पात्रता मानदंड। तो अब महारत्न के तो नवरत्न के भी कुछ मानदंड होंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि नवरत्न का दर्जा, नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां, दर्जा प्राप्त कंपनियां, नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक, 1000 करोड़ रुपए तक। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश
का निवेश प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को पूर्व अनुमति के बिना सरकार को पूर्व अनुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है। तो मतलब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को पूर्व अनुमति के बिना भी निर्णय ले सकती है। अगला पॉइंट आता है कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी लगातार लाभ में हो रही हो। पिछले 3 वर्षों में लगातार कंपनी लाभ में हो रही हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी लगातार लाभ में हो रही हो। अगला पॉइंट ये आता है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए 100 स्कोर में से 60 स्कोर होना चाहिए। 60 स्कोर होना चाहिए। तो 60 स्कोर होना चाहिए। अगला पॉइंट ये आता है कि भारत में 14 नवरत्न कंपनियां तथा 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न के मानदंड क्या क्या है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं। पिछले 3 वर्षों में लगातार कंपनी लाभ में हो रही हो। अगला है कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए 100 स्कोर में से 60 स्कोर होना चाहिए। लास्ट था कि भारत में 14 नवरत्न कंपनियां तथा 74 मिनी रत्न कंपनी है। तो इतना नोट डाउन कर ले, फिर 14 नवरत्न कंपनियों के बारे में देखते हैं। तो देखते कौन कौन सी 14 नवरत्न कंपनियां हैं। 14 नवरत्न कंपनियां। तो पहले कंपनी कौन सी कंपनी है, किस वर्ष स्थापित की गई? तो स्थापित वर्ष और मुख्यालय। और आता है हमारा मुख्यालय। तो पहली हमारी आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो पहली कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस वर्ष स्थापित की गई? तो वर्ष है 1940। वर्ष है 1940 को। मुख्यालय इसका है तो बेंगलोर। तो
इसका इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है बेंगलोर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब कि HAL, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसके स्थापित वर्ष 1944, मुख्यालय बेंगलोर। अगली कंपनी आती है हिंदुस्तान सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका स्थापित वर्ष है 1954। इसका स्थापित वर्ष है 1954। इसका भी मुख्यालय बेंगलोर में है। इसका भी मुख्यालय का तो इसका भी मुख्यालय बेंगलोर में है। अगली हमारी कंपनी जो आती है वो आती है अगली कंपनी आती है NLC इंडिया, NLC इंडिया लिमिटेड। NLC इंडिया लिमिटेड तो नेवेली, इसका अगर लिखेंगे फुल फॉर्म तो नेवेली लिग्नाइट और कॉरपोरेशन। तो इसकी स्थापित वर्ष है 1981। 1981। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय है उड़ीसा। मुख्यालय उड़ीसा। अगली बात करें तो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। तो इसका स्थापित वर्ष है 1965। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो अगली कंपनी आती है वो आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया जो अगली नवरत्न कंपनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष तो 1959। और इसका मुख्यालय है नोएडा। तो इसका मुख्यालय है नोएडा। अगली बात करें तो राष्ट्रीय इस्पात निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना वर्ष 1982। 1982। और कहाँ है इसका मुख्यालय? तो विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम। तो पहली थी हमारी जो नवरत्न कंपनी पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब कि HAL, स्थापित 1940। का मुख्यालय तो बेंगलोर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954, मुख्यालय बेंगलोर। NLC इंडिया लिमिटेड तो 1981 और मुख्यालय उड़ीसा। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड 1965, मुख्यालय नई दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड स्थापित वर्ष 1959, मुख्यालय नोएडा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 और मुख्यालय विशाखापट्टनम। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की कंपनी का करवाना।
अगली आती है हमारी जो कंपनी है वो आती है रूरल रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। तो इसका मुख्यालय दिल्ली और इसकी स्थापना वर्ष 1969 1969 और मुख्यालय इसका है दिल्ली। अगली आती है हमारी कंटेनर कॉरपोरेशन कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड तो कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना वर्ष 1986 मतलब 1986 और इसका जो मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। अगली जो नवरत्न कंपनी आती है वो आती है कि महानगर निगम इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका स्थापना वर्ष 1986 इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। तो महानगर निगम इंडिया लिमिटेड 1986 स्थापना वर्ष 1986 और मुख्यालय नई दिल्ली। अगली जो कंपनी आती है वो आती है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1960 और स्थापना मुख्यालय तो नई दिल्ली। तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन स्थापना वर्ष 1960 मुख्यालय नई दिल्ली। अगली आती है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इसकी स्थापना वर्ष 1958 और इसका मुख्यालय तो हैदराबाद। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्थापना वर्ष 1958 और मुख्यालय तो हैदराबाद। लास्ट आती है हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इसकी स्थापना वर्ष 1950 और मुख्यालय तो मुंबई। तो पहली हमारी आती है जो नॉर्मल कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन स्थापित वर्ष 1959 मुख्यालय नई दिल्ली। अगली आती है कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड स्थापित 1986 मुख्यालय नई दिल्ली। महानगर निगम इंडिया लिमिटेड स्थापित 1986 नई दिल्ली। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन स्थापित 1960 इसका मुख्यालय नई दिल्ली। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1958 हैदराबाद। अगली थी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि
50 और मुख्यालय जो कि वो मुंबई में, इतना नोट डाउन कर ले। फिर मिनी महारत्न कंपनियों के बारे में बात करें। अब बात करते हैं मिनी रत्न कंपनियां, जो कि मिनी रत्न कंपनियां है। महारत्न हो गई जो टोटल 11 थी, मिनी नवरत्न जिनकी संख्या 14 थी। अब बात करते हैं मिनी रत्न में जो 74, इनकी संख्या 74 है। तो अब आती है मिनी रत्न कंपनियां। मिनी रत्न कंपनियां, तो इसके इसके क्या मानदंड है? तो पहला है कि इस योजना का प्रारंभ, पहला पॉइंट क्या आता है कि इस योजना का प्रारंभ, इस योजना का प्रारंभ 1997 में किया गया। किया गया था। तो इस योजना का प्रारंभ 1997 में किया गया था। अगला आता है कि मिनी रत्न कंपनियां, मिनी रत्न सभी वर्तमान में, जो भी बोले वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियां, वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या, कंपनियों की संख्या 73 है। वैसे है कि नहीं टोटल मिनी रत्न कंपनियां 74 है, लेकिन जो वर्तमान में इनकी संख्या है, वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या वो है 73। अगली बात करते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ज्यादा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगले थे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड आदि मिनी रत्न कंपनियां हैं, आदि मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड आदि मिनी रत्न कंपनियां हैं। अगली बात करते हैं तो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में कुल 62 और श्रेणी सेकंड में 15 कंपनियां हैं, 15 कंपनियां हैं। तो हमारी महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां तीनों कंप्लीट हो गई हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपको ये टॉपिक प्रमुख महारत्न नवरत्न कंपनी वाला पूरा को टॉपिक कंप्लीट होता है।